देखिए हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का वो है कैलेंडर। इसमें कुछ इतने तरीके के आपको जो सवाल हैं वो इतने तरीके से बनते हैं। पूरे कैलेंडर में कुछ इतने आधारित सवाल होते हैं। जैसे पहला जो आधारित सवाल होता है वो दिन माह वाले शताब्दी वर्ष की गणना आपको करनी होती है। जैसे आपको बता दिया जाता है कि 15 मई 2017 को बताइए कौन सा दिन था, इस तरीके का प्रश्न। उसके बाद समान वर्ष वाले वर्ष होते हैं, मतलब कैसा क्वेश्चन होता है कि इस साल बताइए अगर 2017 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, है ना, जो वर्ष उसमें रहा है सेम वर्ष वैसे ही दोबारा कब रिपीट होगा। समान महीने वाले महीने आप समझ गए होंगे, पर्टिकुलर महीना कब वापस से रिपीट होगा, है ना, इस तरीके का प्रश्न। उसके बाद काल्पनिक तिथियों पर आधारित होता है। मान लीजिए इस दिन ये वाला दिन था तो इस दिन कौन सा दिन होगा, वो अपने आप होते हैं। ठीक, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है आपसे पूछते हैं कि कौन सा दिन होगा, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। यहाँ ये पहले देते हैं कि आप सपोज करिए कि इस तारीख को ये दिन था तो आप बताइए इस तारीख को कौन सा दिन होगा। उसके बाद जन्म दिवस पर आधारित कि किसी का जन्मदिन इस तारीख को था, इस तारीख को था, उस दिन ये दिन था, तो ये बताइए कि अगला जन्मदिन इसका कब आएगा या फिर अगली डेट कब होगी, है ना, इस तरीके के सवाल। उसके बाद शताब्दी वाले वर्ष होते हैं और फिर प्रथम दिन और अंतिम दिन से संबंधित वर्ष होते हैं। ये जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा, वो पहला टॉपिक है दिन माह वाले शताब्दी वर्ष की गणना करना। ये है कि कितने दिन माह वाले शताब्दी वर्ष की गणना करना। तो गणना करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला तो ये कि आपको, आप देखो, मान लो अगर कोई भी डेट दी गई होती है, कोई भी डेट दी गई होती है, तो उसमें मान लो अगर लिखा हुआ 1 जनवरी 2025, तो इसमें हमारा क्या क्या छुपा हुआ हो सकता है। तो इसमें हमारे कुछ इतने कंटेंट छुपे हुए हो सकते हैं। कितने कंटेंट? इतने कंटेंट। पहला तो ये वाला जो आपको दिखाता है वो क्या दिखाता है? डेट। ये वाला क्या दिखाता है? मंथ। ये वाला ईयर, ये ईयर दिखा रहा है। हाँ, उसके बाद लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। तो देखो ये लीप ईयर और सेंचुरी ईयर भी इसी में दिखाए जाते हैं। जिस साल में 366 दिन होता है, कितने दिन होते हैं? 366 दिन। वो वाला जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? लीप ईयर कहते हैं। और नॉर्मल ईयर जो होता है वो कितने दिन का होता है? 365 दिन का। और सेंचुरी को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। आप समझते हैं पहले इसको क्या है। देखो अगर हमें ईयर की गणना करनी है तो लास्ट के ये जो 2 नंबर होते हैं ना, 2, इतने ईयर होता है। जैसे अगर हम कहें कि 2000, और ये जो आगे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 2 चीजें आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लिख सकते हैं 2000 और एक लिख सकते हैं 25, लिख सकते हैं। मान लो ऐसे लिखा हो 1875, तो आप इसको भी 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 1800, दूसरा लिख सकते हैं क्या? 75। मान लो लिखा हो 1947, तो इसको भी आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक में लिख सकते हैं आप 1900, दूसरे में लिख सकते हैं आप क्या? 47। बात समझ में आया? तो अब आप इतना समझ लो कि जहां पर ये 2000 जो है इसको हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर। और बोले इस 2000 के सेंचुरी ईयर में कितने ईयर बीत चुके हैं, तो कितने बीते हैं? 25 ईयर बीते हैं। तो कुल मिला के लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वही आपको ईयर की कैलकुलेशन करती है, वही आपको ये बताती है कि कितने वर्ष हुए हैं। बात समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूँ 1875 में वर्ष कितना होगा? 75 होगा। और 1947 में वर्ष कितना होगा? 47 होगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं? तो ये जो है हमारा क्या होता है, ये ईयर हो गया। अब आते हैं लीप ईयर पे। लीप ईयर में अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, तो वो ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर। जैसे अगर हम कहें 2016, तो 2016 में ईयर कितना है? कितने ईयर है? 16 ईयर है। तो 16 ईयर क्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो ये वाला ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा बताओ? लीप ईयर कहलाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद अगला क्या होता है? ईयर। तो नॉर्मल ईयर मैंने आपको समझा ही दिया। अब आता है सेंचुरी। सेंचुरी भी मैंने आपको समझा दिया। अगर 2016 में सेंचुरी देखेंगे तो कौन सी होगी? 2000। ठीक। अब इसकी कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहले तो डेट तो जो रहेगी वो रहेगी। जैसे 20 तारीख है तो 20 तारीख, 4 तारीख है तो 4 तारीख, 5 तारीख है तो 5 तारीख, है ना। मतलब जो डेट है वही नंबर रहेगा आपका। शुरुआत यहाँ से होती है। कहाँ से? मंथ से। और मंथ के लिए हम कुछ कोडिंग का यूज करते हैं। हमने कहा जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इनकी कोडिंग होती है। जनवरी के लिए हम कितना लिखेंगे? 1। फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये कोडिंग होगी देख लिए। लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखनी है, अगर दिया गया वर्ष लीप ईयर है, क्या है? लीप ईयर, तो जनवरी की कोडिंग होती है 0 और फरवरी की कोडिंग होती है 3।
कितनी होती है? 3। ये याद रखना, बाकी सारा सेम रहता है। ये आपके कोडिंग है। अब इस कोडिंग को याद रखने का एक तरीका आप समझ लीजिए। कोडिंग को याद रखने का तरीका अगर आप देखें तो शुरुआत में 144 है। कितना है? 144। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा 12 का स्क्वायर दे रखा है ना। और अगला कितना है? 025। तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। उसके आगे क्या है? 036 और 146। आप ये नंबर ऐसे याद रख लीजिए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146, 146। बात समझ में आ गया? फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको याद हो जाएगा। लीप ईयर हो तो जनवरी में 1 से शुरुआत कर रहे हैं तो किससे करेंगे? 0 से। और फरवरी कितनी की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। बात समझ में आया? इतनी बात तो यहाँ समझ में आ गई, ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा हमारा ये है कि आपको ईयर कैलकुलेशन करनी है। तो ईयर मैंने आपको बता दिया है। ईयर कैसे चेक करेंगे? अगर लीप ईयर चेक करना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताइए? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अगर जो है 4 से कट जाता है तो लीप ईयर है, अन्यथा लीप ईयर नहीं है। लेकिन क्या उस पूरे वर्ष में कभी भी लीप ईयर नहीं आया होगा? आया होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर, जैसे 2016 ये पर्टिकुलर वर्ष है। लेकिन अगर हम कहें कि 2017, तो क्या 2017 लीप ईयर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 17 लीप ईयर नहीं है। लेकिन इस 2017 में 2016 ये लीप ईयर तो रहा ही होगा ना? नहीं रहा होगा। तो मतलब इसमें ये जो हमको प्रेजेंट वर्ष दे रखा है, इसमें भी हो सकता है कि लीप ईयर हमारे पास हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। जितनी बार में पूरी तरह से कट जाता है हम समझ लेते हैं कि उस पूरे 17 साल में इतने लीप ईयर रहे होंगे। सपोज करो, जैसे मानो हमने कहा कि 2017 हमने आपको दे दिया। क्या दे दिया? 2017। या अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 2023, तो हमने कहा कि हमने आपको 2023 दे दिया। तो इसमें आपने हमसे कहा कि सर ईयर जो आपका आया वो 23 आया। तो इसका मतलब 2000 के सेंचुरी में 23 साल तो बीत चुके हैं। अब क्या इस 23 साल जो बीते हैं इसमें कोई लीप ईयर नहीं रहा होगा? रहा होगा। तो कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और देखेंगे ये लगभग कितनी बार में जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा बताओ? 5 बार में। तो जितनी बार में लगभग चला जाता है उतने ही लीप ईयर होते हैं। तो अगर हम कहें कि इसके अंदर 23 वर्षों में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो बोलो 5 लीप ईयर आए होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई समस्या है? नहीं। उसके आगे देखते हैं। अब आता है हमारा कैलकुलेशन सेंचुरी ईयर का। तो सेंचुरी ईयर बेसिकली 400 से डिवाइड किया जाता है। कितने से डिवाइड किया जाता है? 400 से। जैसे अगर मैं बात करूं 1946 की, तो इसमें आपको ये पता चल गया कि 46 जो है वो क्या है? ईयर है, वर्ष है। और अगर मैं सेंचुरी वर्ष की बात करूं तो कितना आएगा बोलो? 1900। अब अगर इस 1900 को आप 400 से डिवाइड करिए तो कितनी बार में लगभग कैंसिल हो जाएगा? 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं शेषफल। क्या कैलकुलेट करते हैं? शेषफल। शेषफल कितना बचेगा? 300, क्योंकि 1600 तो सीधे सीधे चला जाएगा और कितना बच जाएगा? 300। अब यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कुछ टर्म। जैसे अगर सेंचुरी ईयर को आपने 400 से डिवाइड किया है और आपके 100 बच रहे हैं तो क्या लिखेंगे? कोडिंग 4। और अगर 200 बच रहे हैं तो क्या लिखेंगे? कोडिंग 2। और अगर 300 बच रहे हैं तो क्या कोडिंग लिखेंगे? 0। और अगर 0 बच रहा है तो क्या लिखेंगे? 6। 0 का मतलब बचने का मतलब ये है कि ये पूरा पूरा कट जाए। जैसे 1600, तो 1600 पूरा कट जाता, तो यहाँ पे क्या कोडिंग लिख देते? 6। अब आते हैं दिन पे, पर्टिकुलर दिन। जैसे भाई इस डेट को भी तो कोई ना कोई दिन रहा होगा ना। उसके लिए क्या करते हैं? जब हम ये पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसके बाद हमें ये देखना होता है कि आखिर नंबर क्यों है। देखो ये सारी कैलकुलेशन किस पे की गई है? नंबर पे। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा? नंबर ही आएगा। तो अब नंबर आएगा तो जो नंबर आता है उसमें कौन सा दिन होता है, बस ये देखना होता है। तो यदि आपका नंबर सॉल्व होके कितना है? 1, तो दिन कौन सा रहा होगा? 2, 3, 4, 5, 6 और 0 या 7, तो सैटरडे। मतलब 7 भी आ सकता है या आपका 0 भी आ सकता है। समझ में आया इतनी बात की नहीं समझ में आई? अब इसकी हम थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं। कभी कभी पर्टिकुलर दिन निकालना होता है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जो फॉर्मूला क्या होता है? जैसे लिखा है वैसे क्या लिखेंगे? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। और इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे बताइए? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा उसके हिसाब से हम ये देख लेंगे कौन सा दिन आ रहा है, कौन सा दिन नहीं आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेट कितना हो गया बताइए? 12। मंथ कौन सा हो गया? सितंबर। तो सितंबर के लिए क्या यूज करेंगे? 6। ईयर कितना होगा? 19। लीप ईयर कितना होगा बताओ? 4। और उसके बाद सेंचुरी ईयर कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे
2000 पूरी तरीके से कट जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 0, और 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं 6। उसके बाद आगे किससे डिवाइड कर देंगे इसको 7 से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा ये 7 दूनी 14 और 5, ये भी 5 बच गया। तो 6 5 11 5 26 10 कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा। इसमें यहाँ पे कितना आ गया बोलो 5, और 5 के लिए हमने क्या यूज किया बताओ थर्सडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो लगभग कट जाए उसको काट दो। तो 7 से अगर 12 काटेंगे तो लगभग कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। यहाँ 19 अगर काटेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 5 बच जाएगा। अब जोड़ दो तो 6 5 11 6 कितना 26 और 16 और 16 10 कितना हो गया 26। तो 21 तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 5। बात समझ में आया? तो 5 क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो, है ना? ये नोट डाउन कर लो। अगला देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश प्यारा भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो अगर हमें ये चेक करना है कि इस दिन कौन सा दिन था तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ 15 लिखेंगे, थोड़ा तेज 15 ये हो गया। उसके बाद अगस्त का क्या होगा बताइए, अगस्त का कितना हो गया बताइए 3, और यहाँ पे वर्ष कितने हो गए 47, और अगर मैं कहूँ शताब्दी वर्ष तो कितना होगा 1900, और 1900 में 1600 तो सीधे सीधे कट जाएगा 400 से, तो बचेगा कितना 300। तो 300 के लिए क्या कैलकुलेशन होती बोलो 0। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 0, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया बताओ सेंचुरी ईयर हो गया, सॉरी लीप ईयर हम कैलकुलेशन भूल गए। तो लीप ईयर की कैलकुलेशन करोगे तो इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 एकम 4 कैंसिल, फिर 4 एकम 4 कैंसिल, कितना बचेगा 11 चक 44 होता है। तो कितनी बार में चला जाएगा लगभग 11 बार। और नीचे कितना आ गया बताओ 7। अब हमने कहा जो जिससे कटता है इसे काट दिया करो, ज्यादा दिमाग ना लगाया करो, है ना? तो 7 दूनी 14 अगर ये कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा कितना 1, यहाँ पे काटो इसको तो 7 छंग 42 होता है ना 42, और यहाँ पे कितना बच गया 5, और ये 7 एकम 7 तो 7 4 कितना होता है 11। अब जोड़ दो आप 5 1 6 3 9 4 कितना हो गया 13। 13 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 6। तो 13 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 के लिए हमने कौन सा कोड यूज किया है फ्राइडे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था बोलो फ्राइडे था। अपने पास जो दूसरा सवाल है वो अगला सवाल क्या दे रखा है 15 जनवरी क्या 1984। तो ये हमारा सवाल है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। तो हमने कहा जनवरी का मामला हो गया तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे लीप वर्ष। तो अगर लीप वर्ष हम चेक करेंगे तो जरा देखो क्या ये 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाँ पूरा, क्योंकि अगर 2 डिजिट कैंसिल तो 4 से ये पूरा कैंसिल भी होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये पूरा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब दिया गया वर्ष क्या है लीप ईयर है, और जैसे ही ये लीप ईयर हुआ हमारी कोडिंग क्या होगी बदल जाएगी। जहां हम 1 लिख रहे तो वहां कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो हमने कहा चलो 15 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ 15, जनवरी के लिए क्या लिखेंगे 0, उसके बाद हमारा ईयर कितना आएगा बताओ 84, और अगर लीप ईयर देखे तो 300 का कितना हो गया 0, और उसके बाद तुम्हारा सेंचुरी ईयर, सॉरी यहाँ पे ये तो सेंचुरी ईयर होगा। लीप ईयर अगर हम चेक करें तो कितना चला जाएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4, सही है ना। और उसके बाद अगर सेंचुरी ईयर देखेंगे तो 300 का क्या होगा बोलो 0, और नीचे कितना आ गया बताओ भैया 7। तो जरा देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, जब कैंसिल हो गया तो बचा तो कुछ है नहीं तो हटा दो। उसके बाद यहाँ पे भी 2 कैंसिल, बचेगा कितना 1 बच गया। अब ये 7 एकम 7 दूनी 14, ये भी पूरी तरह से क्या हो गया कैंसिल आउट। बचा क्या 1, और 1 के लिए कौन सा दिन आता है बोलो संडे। 1 के लिए कौन सा दिन आ रहा है बताओ संडे, सही है, ठीक है। तो 1 का दिन कौन सा आएगा संडे। कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? बस आपको ये ध्यान देना है कि दिया गया ईयर अगर जनवरी और फरवरी है, इसके अलावा कुछ भी है तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे अगर जनवरी और फरवरी है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है ना, ठीक है। तो इतनी, ये आपका पहला वाला था जिसमें दिन माह वाले शताब्दी वर्ष की आपको क्या करनी थी गणना करनी थी। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बोलिए समान वर्ष वाले वर्ष पढ़ेंगे, ठीक।